डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना या पानी देना, पौधों को पानी देना। प्लांट प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है और आप जानते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, एक जीव है और हर जीव को पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट पानी को एब्जॉर्ब रूट के थ्रू करते हैं। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। किसके थ्रू करते हैं? रूट के थ्रू। ये वाटर तो एब्जॉर्व करते हैं, वाटर के साथ मिनरल भी एब्जॉर्व करते हैं। वो मिनरल्स मैंने जो आपको पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, तो आपको बताना है कि प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से हैं। 3 प्राइमरी मिनरल्स आपको बताए थे, तो आपको बताने हैं कि वो कौन से हैं। वो कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं और नोटबुक में भी आपको लिखना है कि प्राइमरी मिनरल्स कौन से हैं। पहली बात तो ये। अब प्लांट में स्प्रूटिंग होती है। जब सीड से नई कपोल निकलती है, बीज से नई पत्तियाँ निकलती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रूटिंग। और स्प्रूटिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसे आप घर पे चेक कर सकते हैं। आप घर पे चने जो होती है चना या फिर गेहूँ लो, उन्हें एक दिन पानी में रखो, कटोरी में लो और उसमें एक दिन पानी में रखो और कपड़े में बांध कर और उसे सूखा रख दो। थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो। उसमें आप देखेंगे ये नई कपोल निकल रही है, उसमें स्प्रूटिंग हो रही है, पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये मेथड क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्प्रूटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रूटिंग। प्लांट में इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्रूटिंग। और ये वाटर के होने पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो गेहूँ पड़ा है बोरी में, वो अपने आप स्प्रूटिंग करने लगा और सारी पत्तियाँ निकल गई, उसके अंदर से जड़ें भी निकल रही हैं। नहीं, जब तक आप वाटर नहीं देंगे तब तक प्लांटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? स्प्रूटिंग नहीं होगी। तो पानी की ज़रूरत किसको है? प्लांट को, इंसान को, जीव को पानी की ज़रूरत होती है। और क्या साथ में ये ऑब्जर्व करते हैं? मिनरल्स। और मिनरल क्या काम आते हैं? इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब पानी की तो ज़रूरत हमने बता दी। अब पानी मिलता कहाँ से इन्हें? पानी मिलता है रेनिंग से, बारिश से। ठीक है भाई, बारिश से मिलता है। बारिश किससे होती है? बारिश कोई फिक्स थोड़ी है कि बारिश आज मैं चाहता हूँ कि मुझे बारिश चाहिए, बारिश मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश किस समय होती है? बारिश उस टाइम जब बारिश नहीं होगी तब। तो हमको रिसोर्सेज खोजने होंगे कि किन किन सोर्सेज से वाटर हमें अवेलेबल हो सकता है और उससे हम वाटर अपने प्लांट को दे सकते हैं। इससे हम क्रॉप कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो हम वाटर रिसोर्सेज जब हम देखते हैं तो ये वाटर रिसोर्सेज हमको मिलते हैं। जैसे वेल है, जो कुएँ वगैरह होते हैं, फिर ट्यूबवेल्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, फिर अपना क्या है ये आपका है लेक्स, जो झील वगैरह होती है ना, पहाड़ों के से गिरी हुई या फिर बहुत वाटर की अवेलेबिलिटी ली हुई होती है। और फिर एक कैनाल जो कि डैम से निकाली जाती है। तो ये सभी वाटर रिसोर्सेस हैं। ये क्या काम आते हैं? ये इरिगेशन के काम आते हैं, पौधों को पानी देने के काम आते हैं। अब हम इरिगेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। क्या है? व्हाट इज़ इरिगेशन? क्रॉप रिक्वायर वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्रॉप जो होती है उससे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज नाउन एज अ इरिगेशन। एक नियमित समय में पानी देना, पौधों को पानी देना। कुछ समय के बाद, जैसे आज पानी दिया तो 10 दिन बाद पानी देना है, फिर 10 दिन बाद, ऐसे कुछ टाइम फिक्स होता है कि नियमित अंतराल के बाद जब पानी दिया जाता है प्लांट को, तो उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? इसकी ग्रोथ बढ़ती है। अभी आपको बताया था ना पानी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी 2 तरीके से दिया जाता है। एक पुराने तरीके से, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। आज नए तरीके से दिया जाता है, उसे कहते हैं मॉडर्न मेथड। अब ये जो मेथड्स है, इन्हें हम पुराना और नया क्यों कह रहे हैं? कि जो पुराने मेथड थे वो थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम थे और वेस्टेज ऑफ वाटर भी थे।
तो नए मेथड इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो सबसे पहला नया मेथड है मॉडर्न मेथड, उसे कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है तो वो होता है ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड में भी ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, जो पुराने समय में चलते थे, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उन्हें जानना भी ज़रूरी है। पहले चलता था मोट, उसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। पुली का मतलब होता है गिरनी, मोट। फिर आता है चेन पंप। फिर दूसरा डेगली। फिर आपका राहत नाम से ही आप समझ रहे हैं, राहत मिलती है उसे, मतलब इंसान को राहत मिलती है। ये पशुओं के द्वारा करा जाता है। लीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोट सिस्टम। आप देख रहे हैं फार्मर क्या कर रहा है, पानी कहाँ डाल रहा है, खेत के अंदर डाल रहा है प्लांटिंग के लिए। तो सिस्टम के बारे में जानते हैं। दिस कंपोज का होता है मतलब मिल के बनना। पुली एंड रॉप, ये दो चीज़ों से मिल के बनी है। एक तो पुली जो गिरनी है आपकी, दूसरी रॉप रस्सी के द्वारा मिल के बना हुआ है, ठीक है। इट टाइड टू वन एंड ऑफ रॉप, रस्सी के एक सिरे पे तो क्या होता है आपके बकेट बंधा होता है, और दूसरा सिरा कोई दूसरा फार्मर खींच रहा होता है, और एक सिरे पर दूसरा खड़ा होता है फार्मर, वो पानी को पकड़ता है और बकेट को पकड़कर पानी को लैंड पर डालता है। इस तरह का ये प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस जो है वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और वेस्टेज ऑफ मनी भी है और वेस्टेज ऑफ आपका वाटर भी है, इसीलिए आज मॉडर्न मेथड है। चलते हैं आगे। आता है चेन पंपिंग। ये भी एक पुराना मेथड है, आज इन्हें यूज़ इतना नहीं किया जाता इस मेथड को, फिर भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, पहले वो यूज़ हुआ करते थे, कुछ जगह पे आज भी इसे यूज़ करते हैं। चेन पंप इज़ अ कंपोज ऑफ व्हील। ये किससे बना है, व्हील से, और इसमें एक बकेट लगी होती है, ये व्हील है पहिया, ठीक है, और इसमें एक बकेट लगी होती है। टर्न विद द चेन, और ये किसके साथ, जो चेन इसको कहते हैं, ये जो रस्सी है इसको मैनी सर्कुलर डिस्क, और उसमें गोल गोल डिस्क लगी होती है, वो डिस्क जैसे आप कह सकते हैं डिस्क गोल गोल होती है। आर फिटेड अलॉन्ग विद द चेन, और चेन से बंधी होती है, इस रस्सी से बंधी होती है। मूवमेंट ऑफ द डिस्क, जब डिस्क का मूवमेंट होता है तो वाटर ऊपर आता है, और वाटर जब ऊपर आता है तो इस तरह से यहाँ पर ये वाटर क्या होता है, ड्रॉप होता है और फिर ये लैंड पे जाता है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, इस तरह से ये रहा इसका डायग्राम। चेन पंपिंग, ये वाटर के लिए ये बकेट नीचे जा रहा है, यहाँ जो हम वाटर रिसोर्सेज से ये फिल हो रहा है और फिल होकर ऊपर आ रहा है, और देखिए आप यहाँ पर ये वाटर को ड्रॉप कर रहा है और यहाँ से ये लैंड पर जाता है वाटर। इस तरह से ये मेथड यूज़ किया जाता था, आज भी कहीं कहीं यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है ढेगली। ये मेथड वहाँ यूज़फुल है जहाँ ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड लेवल पर ही होता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता वहाँ पर। जैसे आप कह सकते हैं कि रिवर से पानी को लेने में भी इसका यूज़ होता है, या फिर कैनाल से। तो मतलब जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड लेवल पर ही लगभग होता है, वहाँ पर इसका यूज़ अधिकतर होता है। अगर आप कुएं में से पानी निकालने की सोच रहे हैं इसके थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये ग्राउंड लेवल पर जो वाटर होता है ना, वहाँ पर ये यूज़फुल होता है। जैसे आप कह सकते हैं रिवर से, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि कैनाल है, इनसे पानी को लेकर खेत में डाला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक तो लीवर होता है और एक होता है लकड़ी की ये बीम है, ठीक है। तो ये लकड़ी की जो बीम है, ढेगली जो है कंपोज ऑफ अ लॉन्ग वुडन बीम विच आर टर्न अराउंड अ लीवर। ये लीवर है, कौन सा लीवर है, ये वी शेप का जो बना हुआ है। ए बकेट इज़ फिटेड एट द लॉन्गर एंड, यहाँ पर बकेट फिट होती है, ठीक है, और दूसरे एंड पर कुछ वेट रखा जाता है, या फिर एक फार्मर यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ पर वो जोर लगाता है तो पानी ऊपर आता है, और जब पैरों से उसको ऊपर इस
पुश करता है तो बकेट नीचे जाती है और फिल होकर ऊपर, जब उसको वापस प्रेस करता है तो नीचे ऊपर की ओर आता है और ये फार्मर ये वाटर को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। ये इस तरह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है राहत। नाम से ही आपको लग रहा है कि राहत मिल रही है किसको, फार्मर को, क्योंकि इसे कौन करता है, इसे करते हैं जो ऑक्स बैल वगैरह होते हैं वो इनको करते हैं, इसीलिए किसानों को थोड़ी राहत मिल जाती है और इसमें वाटर ज़्यादा मिलता है। देखो ये व्हील है, व्हील पे बहुत सारी बकेट लग रही है क्योंकि एक समय में बहुत ज़्यादा पानी आता है, इससे टाइम भी बचता था। उस समय की बात है, आज की नहीं, ये पुराने ज़माने की बात है। तब पानी ज़्यादा मिलता था और टाइम भी बचता था और राहत भी मिलती थी, इसलिए राहत था। आज के ज़माने में नहीं। राहत इज आल्सो कॉल्ड अ पर्सियन व्हील बिकॉज इट कम फ्रॉम द पर्सिया। पर्सिया का मतलब होता है ईरान, ये ईरान से आया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पर्सियन व्हील्स भी कहते हैं। ठीक है, व्हील्स का मतलब पहिया, ठीक है, ईरानी पहिया भी कहते हैं। राहत इज कंपोज ऑफ बिग व्हील, एक बिग व्हील यानी बिग बहुत बड़े पहिए से, बकेट फिटेड फ्रॉम द रिम, और ये इस तरह से, ये एक व्हील है, व्हील के चारों तरफ क्या है, बकेट है, पूरी रिम होती है, रिम में पूरी बकेट ही होती है। ये बकेट तो आपको कुछ दिख रही है, बट यहाँ ग्राउंड लेवल यहाँ पर भी बकेट होगी, यहाँ भी बकेट होगी, कुछ इस तरह से बकेट लगी होती है जो ग्राउंड जो वाटर है यहाँ से ये वाटर को ऊपर ले जाती है। रिम राहत इज टर्न विद द हेल्प ऑफ कैटल, ये कैटल की सहायता से, जो बैल के जोड़ा होता है उसकी सहायता से इसे घुमाया जाता है। ये गोल गोल यहाँ घूमता है, यहाँ पर यहाँ का ये फोर्स कन्वर्ट किया जाता है पुली के थ्रू, इस फोर्स को कन्वर्ट किया जाता है और इस फोर्स से वाटर ऊपर खींचा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है मॉडर्न मेथड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाटर इकोनॉमिकली यूज़ होता है। क्या होता है, यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, इरिगेशन के लिए सबसे कम पानी का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकलर मेथड है, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। कौन सा, ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वेल है आपका कुआं, इस कुएं में मोटर लगाकर पानी को बाहर खींचते हैं और प्रेस करते हैं यहाँ पर। ये मेन पाइप है, इस पाइप से ये वाटर इन वर्टिकल पाइप में जा रहा है और नोजल से होता हुआ क्या करता है, ये रोटेटिंग सर्कुलर में रोटेटिंग करता है और पानी बारिश की बूंदों के रूप में प्लांट पर जाता है। कुछ इस तरह से ये पंप है और ये मेन पंप है और यहाँ से ये वाटर इसमें आ रहा है और ये वर्टिकल पंप है जो आपको खड़े हुए दिख रहे हैं और ये नोजल्स हैं। ये नोजल्स क्या होती है, घूमती है, क्या करती है, घूमती है। एक बार में ये एक राउंड शेप में वाटर को सप्लाई होती है, मतलब ये एक सर्कल के अंदर पानी को देते हैं। ये जो नोज़ल है वो रोटेट करती है और रोटेट करने से क्या होता है, वो घूमते घूमते पानी चारों तरफ देती है और चारों तरफ बूंद बूंद, मतलब जो बारिश की बूंदें होती है उस तरह से पानी को प्लांट को देती है। ये कितना एरिया लेती है वो भी हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये आपका इतना एरिया कवर करती है। अगर यहाँ पर एक वर्टिकल ये लगा दिया जाए पाइप और यहाँ पर एक नोज़ल होती है, ये नोज़ल चारों तरफ इस तरह से पानी देती है बूंद बूंद करके प्लांट को, जिसे स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं। कुछ इसकी जो डेफिनेशन है वो समझते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल अनइवन लैंड, जहाँ असमतल भूमि होती है, मतलब लैंड एक समतल नहीं होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होता है और वाटर इनसफिशिएंट होता है, सफिशिएंट वाटर भी नहीं होता है, वहाँ पर ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है। इसमें होता क्या है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हैविंग ए रोटेटिंग नोज़ल, और उसके टॉप पर क्या होता है, एक नोज़ल होती है, आर अ जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और वो जो वर्टिकल पाइप है वो मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है और रेगुलर इंटरवल आपको दिखाया था पिक्स में
व्हेन वाटर इज अलाउड टू द फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब वाटर को अलाउ किया जाता है मेन पाइप में, अंडर द प्रेशर में आता है, विद द हेल्प ऑफ पंप की सहायता से उसे प्रेस किया जाता है, तो वो क्या करता है, स्कैप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और वो नोजल्स को क्या करता है, सेव करता है, उसमें से निकलता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज अ रेनिंग, और वो चारों तरफ पानी को सप्लाई करता है। गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज अ रेनिंग, जैसे बारिश हो रही है इस तरह से वो पानी को वहाँ पर बौछार करता है। और स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, जो आपके बगीचे हैं, कॉफ़ी प्लांटिंग के लिए यूज़फुल है, और बहुत सारी खेती के लिए क्या है, स्प्रिंकल यूज़फुल है। अब आते हैं हम ड्रिप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सिस्टम के अंदर। इसमें पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। ये भी कुछ सेम ही है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मोटर के थ्रू खींचा जाता है वाटर को, और फिर पंप की सहायता से इसे पाइप में कंप्रेस किया जाता है। यहाँ भी पाइप लाइन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हर प्लांट के पास पाइपलाइन है। आप देखें यहाँ पर हर पाइप के पास एक प्लांट भी है। तो ये जो पाइपलाइन जा रही है, इसमें क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर पोर्स पर क्या होता है, वाटर ड्रॉप होता है। तो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ जाता है, प्लांट के रूट्स में जाता है, और दूसरे लैंड पर पानी नहीं जाता, इसलिए पानी का वेस्टेज नहीं होता। सिर्फ जहाँ ज़रूरत है, जैसे यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो वाटर यहीं पर ड्रॉप होगा, और इससे क्या होगा, 40% वाटर जो होगा सेव हो जाएगा। देखिए आप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है, और इससे क्या होता है, वाटर सेव होता है। इसीलिए ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत इसको ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है आज के ज़माने में। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो प्लांटिंग है, ये जो क्रॉप्स है, उसके पास में ये पाइपलाइन बिछाई हुई है, और कुछ इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो क्या होती है, ड्रॉप यहाँ पर गिरती है और ड्रॉप होती है, जो प्लांटिंग की रूट्स में जाती हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है। बट यहाँ पर जहाँ ज़रूरी है वहीं पानी जाता है, बाकी दूसरी जगह पानी नहीं जाता, इसलिए ये टाइम भी बचाती है और अपना वाटर भी सेव करती है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ ये ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप होता है रूट्स पे। सो इट्स कॉल अ ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक, आ गया ना, बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट एंड गार्डन एंड ट्रीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। वाटर इज़ नॉट अ वेस्टेज एट ऑल, वाटर वेस्ट नहीं होता। इट इज़ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है, वहाँ पर ये पानी कम मात्रा में पानी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है। जैसे इज़राइल है, जो कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, और ये वहाँ इस मेथड का यूज़ करके प्रोडक्शन भी प्राप्त किया जाता है और खेती भी की जाती है। पहले भी उतना ही पानी था और आज भी उतना ही पानी है, पर इस मेथड को यूज़ करके इज़राइल 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर रहा है।